नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। बिलासपुर में चलेंगी बिजली से चलने वाली बसें, यात्रियों को मिलेगी धक्का मुक्की से मुक्ति। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जल्द ही सड़कों पर 50 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती दिखेंगी। इन इलेक्ट्रिक बसों से शहर में प्रदूषण के स्तर में भी गिरावट होगी। साथ ही बिलासपुर के लोगों को प्रदूषित हवा से मुक्ति मिलेगी। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत बिलासपुर शहर को 50 इलेक्ट्रिक बसें मिलने वाली हैं। इन 50 इलेक्ट्रिक बसों में 35 मिनी बसें और 15 मिडी बसें हैं। शहर के इन बसों के संचालन के लिए इलेक्ट्रिक बस टर्मिनल बनाए जा रहे हैं, जिनकी लागत राशि 11.45 करोड़ रुपए बताई गई है। रामलला के ननिहाल से प्रयागराज महाकुंभ जाएगी 2 ट्रक सब्जी। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसकी तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार भी महाकुंभ के आयोजन को लेकर पूरे प्रशासनिक स्तर पर मुस्तैदी से कार्य कर रही है। महाकुंभ को खास बनाने के लिए अन्य राज्यों की सरकारें भी हर संभव मदद कर रही है। इसी बीच खबर सामने आई है कि रामलला के ननिहाल यानी छत्तीसगढ़ से 2 ट्रक सब्जियां प्रयागराज कुंभ जाएगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संघ सब्जियां भेज रहा है। कल केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना करेंगे। छत्तीसगढ़ ODF प्लस राज्य बनने की ओर अग्रसर। मुख्यमंत्री ने 10D स्लज वाहनों को दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री श्री साय ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत किए गए पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के स्तर को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेश के 10 विभिन्न जिलों की ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिवों को डी स्लज वाहनों की चाबी और दस्तावेज सौंपे। उल्लेखनीय है कि इन वाहनों का उपयोग गांव में घरों से मल निकालने और उसे सुरक्षित तरीके से निपटाने के लिए किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, धान, सब्जी और फलों का कटोरा बनेगा छत्तीसगढ़। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के ग्राम खपरी में आयोजित 3 दिवसीय किसान सम्मेलन के शुभारंभ किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ आने वाले समय में धान के साथ साथ सब्जी और फलों का भी कटोरा बनेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कृषि के साथ साथ उद्यानिकी और बागवानी फसलों को बढ़ावा दे रही है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की। छत्तीसगढ़ के लोगों को शिवराज सिंह चौहान ने दी बड़ी सौगात। केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3,03,384 नए आवासों की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गरीबों को आवास का वादा किया था, जो साकार हो रहा है। उन्होंने बताया कि देश भर में गरीबों को पक्के घर देने के इस ऐतिहासिक प्रयास के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में अब तक 8,47,000 मकान पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को और अधिक समावेशी बनाने के लिए नई पात्रता मानदंड निर्धारित किया गया है, जिसमें अब अधिकतम आय सीमा बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दी गई है। हसदेव नदी के पास मिला 28 करोड़ साल पुराना समुद्री जीवाश्म। मनेन्द्रगढ़ में बनेगा फॉसिल्स पार्क। छत्तीसगढ़ का मनेन्द्रगढ़ जिला अब इतिहास और प्रकृति प्रेमियों के लिए नया आकर्षण बनने जा रहा है। यहाँ हसदेव नदी के किनारे 28 करोड़ साल पुराना समुद्री जीवाश्म मिला है, जिसे छत्तीसगढ़ सरकार एक मैरीन फॉसिल पार्क के रूप में विकसित करने की तैयारी कर रही है। ये पार्क न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरी एशिया का गौरव बनने वाला है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर जीवन की कहानी करोड़ों साल पहले लिखी गई थी और मनेन्द्रगढ़ का ये जीवाश्म उसी कहानी का एग्जाम्पल है। सीएम विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की युवाओं के लिए खेला शासकीय सेवा का पिटारा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की युवाओं के लिए शासकीय सेवा का पिटारा खोल दिया है। विभिन्न विभागों के रिक्त पदों के लिए भर्ती परीक्षा एवं प्रवेश परीक्षाओं के लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने 2025 के लिए कैलेंडर जारी कर दिया है। व्यापम द्वारा जारी किए गए वार्षिक कैलेंडर में 32 से अधिक परीक्षाओं की संभावित तिथियां दी गई हैं, जिसमें उप अभियंता, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, मत्स्य निरीक्षक, ADO से लेकर पुलिस कांस्टेबल, स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय तक के पद शामिल हैं। 13 जनवरी को अवकाश की घोषणा, बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज। छत्तीसगढ़ की ओर से जारी अवकाश की तिथियों के अनुसार 13 जनवरी को प्रदेश में स्थानीय अवकाश घोषित है। ऐसे सभी सरकारी दफ्तर
प्राइवेट व निजी स्कूल बंद रहेंगे, साथ ही कॉलेजों में भी छुट्टी रहेगी। बता दें कि 13 जनवरी यानी सोमवार को छेरछेरा पुन्नी त्योहार मनाया जाएगा। राज्य शासन की ओर से जारी वर्ष 2025 के लिए सामान्य एवं ऐच्छिक अवकाश की तिथियों में शासकीय कर्मी को स्वेच्छानुसार केवल 3 ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। जिले की 30,000 वाहनों पर लगेगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू। कोंडा गांव जिले में वाहनों की सुरक्षा और पहचान को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है, जिसके चलते जिले में पंजीकृत लगभग 30,000 वाहनों पर जल्द ही HSRB नंबर प्लेट लगाई जाएगी। जानकारी के मुताबिक अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों में अब ये प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। ये प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू भी हो गई है। इसके लिए निर्धारित शुल्क भी ली जाएगी। RTO अतुल आसिया ने पत्रिका को जानकारी दी कि नंबर प्लेट बनवाने की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो चुकी है, जिसके लिए नियमानुसार शुल्क भी अदा करना होगा। कोविड के बाद अब HMPV का बड़ा खतरा, वायरस को लेकर जिला अस्पताल अलर्ट है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में जिला चिकित्सा अधिकारियों ने लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं बताते हुए कोविड के दौरान अपनाई गई सावधानियों का पालन करने का आग्रह किया है। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और बार बार हाथ धोना आवश्यक बताया गया है। चीन में फैले ह्यूमन मेटायूमो वायरस के भारत में 8 मामलों की पुष्टि के बाद जिला अस्पताल कबीरधाम सतर्क हो गया है। छत्तीसगढ़ में ईवीएम से हो सकते हैं निकाय चुनाव। छत्तीसगढ़ में अब निकाय चुनाव बैलेट पेपर के बजाय ईवीएम से कराए जाने की तैयारी है। सरकार ने मामले में परामर्श देने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। वहीं इससे पहले डिप्टी सीएम अरुण साव बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात कही थी। संगठन की बैठक के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि चुनाव आयोग ईवीएम के जरिए चुनाव कराने की कोशिश कर रहा है। आयोग इस दिशा में काम कर रहा है। हर संभव कोशिश होगी कि नगरीय निकाय के मतदान ईवीएम से ही हो। छत्तीसगढ़ के रामायण पर सियासत, सीएम विष्णुदेव साय राम भूपेश बघेल को बनाया रावण। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव से पहले जमकर सियासत हो रही है। दरअसल सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी की IT सेल इस वीडियो को वायरल कर रही है। इस वीडियो का टाइटल है छत्तीसगढ़ की रामायण। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को राम बताया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को दशरथ दिखाया है, तो वहीं सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को रावण बताया गया है। अब इस वीडियो को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। छत्तीसगढ़ जिला पंचायत अध्यक्षों को लेकर आरक्षण सूची जारी। छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनावों को लेकर तैयारी जारी है। इसी बीच रायपुर में जिला पंचायत के अध्यक्षों को लेकर आरक्षण सूची पर मुहर लग चुकी है। आरक्षण सूची में अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 16 सीटों को आरक्षित किया गया है और OBC के लिए एक भी सीट नहीं है। छत्तीसगढ़ पंचायत चुनाव 2025 के लिए कोरिया, बलरामपुर, जशपुर, सरगुजा, कोरबा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी जिला पंचायत अध्यक्ष का पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। छत्तीसगढ़ के 33 जिला पंचायतों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी, 17 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। प्रदेश की 33 जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण हो गया है। रायपुर जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट सामान्य है। वहीं धमतरी, महासमुंद, सारंगढ़, विलाईगढ़ और मुंगेली में भी सामान्य यानी कि मुक्त रखा गया है। वहीं 33 में से 16 सीट ST वर्ग के लिए, 4 सीट SC वर्ग के लिए और 13 सीट सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। इनमें कुल 17 सीट सभी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। छत्तीसगढ़ में गौ मांस की बिक्री, सर्व हिंदू समाज ने SP ऑफिस घेरा, दी चेतावनी। आजाद चौक थाना अंतर्गत मोमिनपारा में कुछ लोगों के घर में गौमांस काट कर बेचे जाने की सूचना मिलने पर पुलिस ने रेड की कार्रवाई की थी। इसके साथ ही पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। सीएम विष्णुदेव साय ने भी X पर गौमांस बेचने वालों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि गौमाता की तस्करी करने वाले या तो सुधर जाएं या छत्तीसगढ़ छोड़ दें। छत्तीसगढ़ में OBC आरक्षण में कटौती पर भड़की सियासत, कांग्रेस और भाजपा ने यूं लगाए एक दूसरे पर आरोप। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव से OBC आरक्षण में हुई कटौती को लेकर सवाल पूछा था। अब दीपक बैज के आरोपों पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने पलटवार किया है। किरण देव ने कहा है कि साय सरकार OBC वर्ग के हितों को लेकर गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ही आरक्षण की प्रक्रिया हुई है। सब कुछ जानते हुए भी कांग्रेस राजनीति कर रही है।
छत्तीसगढ़ में इन कर्मचारियों को हेलमेट व सीट बेल्ट लगाना हुआ अनिवार्य, निर्देश जारी। सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती मौतों और गंभीर चोटों के मामले पर चिंता जताते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कर्मियों के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी विभागों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि मुख्य सचिव ने इस संबंध में पत्र में ये उल्लेख किया है कि हाल के दिनों में सड़क दुर्घटनाओं के कारण कई शासकीय कर्मियों की जान गई है या वे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वायुसेना में अग्निवीर बनने का मौका 27 जनवरी तक करें आवेदन। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु के रूप में शामिल होने का सुनहरा अवसर युवाओं के लिए खुला है। वायुसेना में अविवाहित युवक और युवतियों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन 27 जनवरी 2025 तक स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 1 जनवरी 2005 से 1 जुलाई 2008 के बीच होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के तहत 12वीं कक्षा में कुल 50% अंक और अंग्रेजी विषय में भी 50% अंक होना अनिवार्य है। इच्छुक उम्मीदवारों को अग्नि पथ वायु CDSC इन वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का काल बना ड्रोन कैमरा, लोकेशन देखकर हो रही ताबड़तोड़ कार्रवाई। सुकमा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को मार गिराया। इनमें 8 लाख का इनामी कोरसा महेश भी शामिल है। ये मुठभेड़ गुंडराज गुड़ेम और पालीगुड़ा के जंगलों में हुई। ड्रोन कैमरे की मदद से सुरक्षा बलों को नक्सलियों का पता लगाने में सफलता मिली। इस ऑपरेशन में BGL लॉन्चर और एक 12 बोर बंदूक समेत कई विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई। सुरक्षा बलों की नई रणनीति और ड्रोन के इस्तेमाल से नक्सलियों को भारी नुकसान हुआ है। छत्तीसगढ़ में रायपुर बिलासपुर के बीच चलने वाली ट्रेनें कैंसिल। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल के बैकुंठ और सिलियारी रेलवे स्टेशनों के बीच स्थित लेवल क्रॉसिंग नंबर 403 पर रोड अंडरब्रिज निर्माण के लिए बॉक्स पुशिंग कार्य किया जाएगा। ये कार्य 16 जनवरी 2025 को सुबह 3:30 बजे से 4:30 बजे तक और 17 जनवरी 2025 को रात 10 बजे से 18 जनवरी 2025 को सुबह 3:25 तक ब्लॉक लेकर किया जाएगा। इस रोड अंडरब्रिज के बनने से भविष्य में सड़क मार्ग उपयोगकर्ताओं को ट्रेन परिचालन के दौरान लेवल क्रॉसिंग गेट पर रुकने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे यात्रा में सुविधा होगी। छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा खादी का क्रेज। छत्तीसगढ़ की युवा वर्ग में खादी को लेकर एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। रायपुर के बाजारों में खादी के पारंपरिक कुर्ते और साड़ियों से लेकर मॉडर्न मिनी ड्रेस, लॉन्ग फ्रॉक और ब्राइडल वियर तक उपलब्ध है। वहीं महिलाओं के लिए सिल्क खादी साड़ियां और खादी के लहंगे ट्रेंड में है। स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए गए इन कपड़ों को न केवल राज्य बल्कि देश भर में सराहा जा रहा है। खादी उद्योग अब नई ऊंचाइयों को छू रहा है। छत्तीसगढ़ में शीतलहर का कहर जारी। 2 दिनों बाद न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी शुरू। छत्तीसगढ़ में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। खासकर सरगुजा संभाग में ज्यादा ठंड है। सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के कई इलाकों में शीतलहर का कहर जारी है। यहाँ न्यूनतम तापमान में लगातार नीचे जा रहा है। इससे ठंडी में बढ़ोतरी होने लगी है। साथ ही सरगुजा संभाग के कुछ जिलों के साथ ही प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों के आउटर इलाके ठिठुरन हैं। खासतौर सुबह और रात को ठंडी हवाएं ठिठुर रही हैं। 116 वाहन चालकों का लाइसेंस रद्द, पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस द्वारा जिले भर में अभियान चलाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर जुर्माना लगाने के अलावा इनका लाइसेंस निरस्त करने की भी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने जिले के विभिन्न जगहों में जांच अभियान चलाकर रेड सिग्नल, जप, शराब सेवन और ओवर स्पीड वाहन चलाने वाले 116 चालकों का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की है। स्कूलों में कोर्स पूरा करने की डेडलाइन खत्म। ज्यादातर स्कूलों में अब तक 75% भी कोर्स नहीं हुआ पूरा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में शिक्षा सचिव द्वारा स्कूलों में कोर्स पूरा करने की अंतिम तिथि 10 जनवरी निर्धारित की गई थी, लेकिन अधिकांश स्कूलों में अब तक 75% भी पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाया है। सरकारी स्कूलों सहित अधिकांश निजी स्कूलों में छात्रों का पाठ्यक्रम काफी पिछड़ चुका है, जिससे छात्रों की पढ़ाई में भारी अवरोध आ रहा है। शिक्षा विभाग ने पिछले महीने सभी स्कूलों को निर्देश दिया था कि 10 जनवरी तक कोर्स पूरा कर लिया जाए, ताकि बोर्ड परीक्षा से पहले ही सभी विषयों की तैयारी हो सके, लेकिन इसका पालन नहीं हो पाया है।
बौद्धिक संपदा अधिकारों की संरक्षण के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद और छत्तीसगढ़ रीजनल साइंस सेंटर तथा तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक ली। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि साइंस सिटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गैलरी, स्पेस म्यूजियम और क्लाइमेट चेंज म्यूजियम की स्थापना की जाए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इन आधुनिक संस्थानों का उद्देश्य युवाओं को भविष्य की तकनीकों और पर्यावरणीय शोध से जोड़ना होगा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।